तो मैं कहता हूँ log x बेस के, ठीक है, log x बेस के मल्टीप्लाइड बाई log k बेस 3, k बेस 3, और फिर बराबर में है आपके सामने log x क्यूब और उसके बाद बेस x। तो हमें यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, देन x का वैल्यू आप लोग निकाल के बताइए जल्दी से। अगर ऐसे सवाल आ गए, सपोज अगर ऐसे सवाल आ गए तो क्या करोगे? अगर ऐसे सवाल आ गए तो सबसे बढ़िया काम क्या है सर? पहले एक काम करते हैं, पहले इसको ऊपर नीचे करते हैं। सर कैसे? सर log x बेस डिवाइडेड बाई log k, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई log k डिवाइडेड बाई log 3 इज इक्वल टू, अब ये देखो यहाँ पर log की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो पावर में होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो log x बेस x, तो इसका वैल्यू ऑलरेडी 1 आ गया, बिल्कुल। तो अब यहाँ से कह सकते हैं भाई k से k कैंसिल, और उसके बाद ये आ गया हमारा क्या, log x बेस 3 इज इक्वल टू 3, बिल्कुल इज इक्वल टू 3। अब सर यहाँ से ये पॉइंट तो समझ में आ गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन अब ये बताइए कि एंटी लॉग कैसे लिया जाए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, यानी कि हम कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू बी की पावर n, और इसको हमने कन्वर्ट किया था किसमें? हमने कहा था कि भाई log x बेस b बराबर n था, बिल्कुल इसी तरीके से था ना। तो हमको इसमें से इसमें कन्वर्ट करना है, तो ये बताइए हमें क्या करना था? अब log से इसमें कन्वर्ट करना है। सर एंटी लॉग करना है। अब अगर एंटी लॉग करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? यही बेस इधर लेके चले जाओ। अगर यही बेस इधर लेके चले जाओगे तो किसमें आ जाएगा? इसमें आ जाएगा, बिल्कुल। और ये जो रिजल्ट है ये पावर में चला जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये सवाल हम यहीं से करते हैं। तो हमने कहा ये जो 3 है इसको हम इधर लेके जाते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3 के घाते 3 आ जाएगा। सर अगर 3 के घाते 3 आ गया तो कितना आ गया सर? 27। कितना आ गया सर? 27। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया। चलो अब नेक्स्ट सवाल पे चलें। अब ये जो सारे सवाल है ना, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप है और अलग अलग सवाल में अलग अलग चैलेंजेस हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चंस हैं उन सभी में अलग अलग चेंजेस है, मतलब चैलेंजेस है। तो आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो और फिर देखो कि हम लोग कितने पानी में हैं, ठीक है। तो हमेशा जब कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो पहले आप लोग ये देखो कि आप वहाँ से अच्छी तरीके से पढ़ के आए हो या नहीं, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है या नहीं। तो ये देख के चलोगे तो ज़्यादा बढ़िया आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा log x बेस a बराबर डिवाइडेड बाई में है, हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाई log x बेस ए बी। क्या सर? log x बेस ए बी। मैं कहता हूँ इसका वैल्यू क्या होगा? सर अलग अलग चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का मतलब ये थोड़ी आत्महत्या कर लें, नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं करना भाई। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ऐसे सवालों को कैसे टैकल किया जाता है मैं इसको बता रहा हूँ। देखो पहले ऊपर वाले को तो ऊपर ऐसे ही रहने दो, x बेस ए मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई log x बेस ए बी। अच्छा ये बताओ, एक बात बताओ, मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने कहा log a बेस b बराबर 1 बाई log b बेस a। ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना मैंने। अगर ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो ये बताओ कि क्या हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते? ये किस में है? ये वाला पोर्शन इसमें है, अब इसमें कन्वर्ट करना है। तो ये बताओ कि अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम किस में आ जाएंगे? सर log x बेस a मल्टीप्लाइड बाई ये आ जाएगा log ए बी, यानी बेस वाला क्या हुआ? ऊपर आ गया, और ये नहीं, बेस वाला ऊपर आ गया और ये x कहाँ गया? नीचे चला गया, तो ये आ गया x नीचे। ये बात समझ में आ गया? सर अगर ये बात समझ में आ गया तो अब बता दे, अब देखते हैं कि अब इसको क्या करना है। सर अब इसको हम अच्छे तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। हमने कहा log x डिवाइडेड बाई log क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा a, ठीक है, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई, इस तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं log x log ए बी डिवाइडेड बाई log x। ये बात समझ में आया? तो log x से log x कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या आ गया? log ए बी अपॉन log a। अब यहाँ से चाहो तो आप किसी भी तरीके से कुछ भी कर सकते हो। सर अगर इसको कुछ भी करना है तो यहाँ पर देखो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सर अब ये मल्टीप्लाई में है और ये
अकेला है। तो ये बताओ कि अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कहा log a प्लस log b, हमने उसको फॉर्म तोड़ दिया और ये हो गया हमारा log a। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सर log a बाई log a प्लस log b बाई log a, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू 1 आ गया। ठीक है सर, तो ये बताइए, तो इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस log b बेस a। क्या लिख सकते हैं, log b बेस a। ये बात समझ में आ गया कि नहीं सर? कैसे सर, log b बाई log a बराबर हम इसको इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि इसमें एक क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 प्रॉपर्टीज यूज हो जाती हैं। अगर मैं इस सोचो कहाँ एक सवाल ऐसा था और एक उसका आंसर इस तरीके से आया। सोचो कि इतना छोटा सा सवाल, और कहाँ हम लोग इतने बड़े बड़े सवाल को इतने छोटे आंसर में एक आंसर में लेके आ जाते हैं। लेकिन ये सवाल देख रहे हो, इसमें 4-5 प्रॉपर्टीज यूज करके तब जाके हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो सोचो कि हम लोग कितने अच्छे लेवल में हम लोगों को प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं एक एक करके मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपके सामने रखूंगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया ना? ऐसे ही मज़ा लेते रहो। ठीक है, चलो अब मैं सवाल देख रहा हूँ एक आपके सामने। मैंने कहा कि log a बेस 4 प्लस log b बेस 4 बराबर c। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें यहाँ से a का वैल्यू पता करना है। अब आप लोग एक बार सॉल्व करिए, तब तक मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, चलो अगर इसको सॉल्व करना है तो सोचो, ये बताओ कि भाई ये बताओ कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं। a है b है, बेस दोनों का सेम है। a है b है और बेस दोनों का सेम है, तो हम कह सकते हैं भाई ये मल्टीप्लाई में कर सकते हैं ना हम दोनों। ये बताओ कि हम अगर ये कह सकते हैं कि हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। हम पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ा करते थे, चूंकि मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने कहा a इंटू बी, ठीक है, बराबर log a प्लस log b, यही तो होता था ना। तो अब ये बताओ कि यहाँ से हम इस पॉइंट को हम इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि हम इस तरफ कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये वाला पॉइंट नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि log a b बेस 4 बराबर c। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे सर यहाँ से हम करेंगे इसको इस तरफ ट्रांसफ़र, यानी कि हम करेंगे इसका एंटी लॉग। क्या करेंगे? इसका एंटी लॉग। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर c। ये बात समझ में आ गया? और जब यहाँ तक समझ में आ गया तो सर अब यहाँ से क्या a का वैल्यू नहीं निकाल सकते? सर a बराबर, अब ये b इस तरफ लेके जाओ तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर c बाई b। ये बात हो गया आपका आंसर। ये बात समझ में आ गया? ठीक है, 4 टू द पावर c बाई b। अब समझ में आ गया कि कैसे निकालना है इसका आंसर। ठीक है, तो ये किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है भाई, ये ज़रूरी नहीं कि ये कैंसिल आउट होके फिर उसके बाद आपका आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और इवन आपका जो आंसर है वो आपके एग्ज़ाम में जब भी आप देखोगे आंसर, तो उसमें ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें निकालना है। भाई इसके कहीं भी, जैसे आपका ट्रिगोनोमेट्री में अलग फॉर्मूले लगाने पे अलग अलग आंसर आ जाता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी कुछ कहानी है। यहाँ पर भी अलग फार्मूला लगा दो, अलग आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी चेंजेस होते रहते हैं। तो आंसर में चेंजेस को देखने के लिए आप अलग अलग फार्मूला लगाओगे, लेकिन बात क्या है, आपके अकॉर्डिंग कि आपका आंसर किस तरह से आपको वहाँ पर चाहिए, कहाँ, आपके एग्ज़ाम में वहाँ पर किस तरीके के ऑप्शंस रखे हैं, वहाँ पर हमें देखना है कि किस तरीके से ऑप्शन है और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर लाना है। बस सिंपल सी बात ही है। ठीक है, चलो, और यहाँ पर कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपको ऑप्शन से सॉल्व करना बताऊंगा। ठीक है, तो वो सारे के सारे पॉइंट में जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के और भी सीरीज और भी जो वीडियोस लेके आऊँगा, उन सारे वीडियोस में मैं एक एक करके बताऊंगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो ठीक है सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि log m बेस 8 प्लस log
6 बेस 8, उसके बाद आ गया आपका बराबर 2/3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ऐसे सवाल को कौन नहीं कर पाएगा भाई, ये वैसे ही है अभी जो हमने सॉल्व किया है, ठीक है, उसी टाइप का एक सवाल है। तो बताइए इस तरीके के सवाल हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये बताइए। यहाँ से हम कह सकते हैं भाई log m × 6 फिर बेस 8, ठीक है, बराबर 2/3। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये 8 इधर गया तो ये इधर गया, तो m × 6 बराबर क्या हो गया 8 टू द पावर 2/3। सर 2/3 को हम कैसे यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे, ये बताओ कि 8 के बराबर में है 2 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, यानी कि ये कितना आ गया 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि m × 6 बराबर 4, यहाँ से लिख सकते हैं। तो हमने कहा m बराबर ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई 6, ये हो गया हमारा 2/3। दिस इज द राइट आंसर। ये बात समझ में आ गया। चलो यहाँ तक सारे सवाल क्लियर, बहुत बढ़िया। जहाँ जहाँ आपके सामने प्रॉपर्टीज यूज होंगे मैं एक एक करके बताऊंगा आपको, टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको करना है, किस तरीके से टैकल करना है, सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। चलो तो मैंने कहा अगर सवाल इस तरीके से आ गई कि log 6x + 4 और ये आ गया 2 बेस में 2√2 इज इक्वल टू ये आ गया 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसका x। अब हमें अगर x का वैल्यू हमें सॉल्व करना है, मतलब फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे ये बताओ। सिंपल सी बात है सर, हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे इस तरफ। अगर इसको इस तरफ लेके जाओगे तो ये बताओ एंटी लॉग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6x + 4 इज इक्वल टू ये हो गया हमारा क्या 2√2 होल पावर 4, बिल्कुल। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सर 2 के पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2√2 का पावर 4, ऐसे ही करोगे ना भाई। ये बताओ कि 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ये कितना आ गया 4, बिल्कुल कोई डाउट नहीं सर। तो ये हो गया 16 चौका 64, ठीक। और ये हो गया हमने क्या कहा अभी इसका वैल्यू 6x + 4 बराबर 64, देन हमने कहा 6x बराबर 60 और ये हो गया x बराबर 10। ये बात समझ में आ गया। चलो सर इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं एक एक चीज़ मतलब खोल के आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, सारी बातें मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ। तो ये बात समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे करना है, ठीक है। तो कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। बस हाँ ये है कि मल्टीपल क्वेश्चंस, जितने भी आपके सामने मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग टैकल करना सीखें, ठीक है। और अब जाके आप जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके बुक में, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सारे टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग टैकल करें जल्दी।